और 1 से हम पढ़ेंगे। लूका की किताब 18वां अध्याय 1 से पढ़ेंगे। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि न मैं परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। ओके सिस्टर, यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे एक दृष्टांत परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा था। मेरे बाइबल में इसका टाइटल ऐसे दिया है, अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। स्टार्टिंग में हमने सुना कि किसके विषय में, नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। ये बात को समझाने के लिए परमेश्वर ने ये दृष्टांत कहा। ये हम सबको मालूम है, ये दृष्टांत है ना। यहाँ पे एक विधवा का एग्जाम्पल दिया गया है और एक अधर्मी न्यायाधीश है। विधवा उसके पास एक बार नहीं आई, बहुत बार आई। लिखा है वो उसके पास आकर कहा करती थी। वो उसके पास एक बार नहीं, बार बार आती थी। फिर वो न्यायाधीश क्या करता है, उसके नाक में दम हो जाता है, इसीलिए वो क्या करता है कि उसकी सुन लेता है। अब हम उसके 6 से 8 को पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मुझे जब बताया गया कि आपको वचन देना है, तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु, अगर आप मेरी जगह पे होते, यहाँ पे आपको अगर मुझसे और आपके लोगों से जब बात करनी होती तो आप क्या बात करते थे। तो इस वचन ने मेरा ध्यान खींचा कि 8वां वचन कि मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु मसीह जब वापस आएंगे तो क्या वह विश्वास को पाएगा। अभी इस विधवा के एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो विधवा बार बार उस अधर्मी न्यायाधीश के पास जा रही थी। वो अधर्मी न्यायाधीश था, फिर भी वो उसके पास जा रही थी। उसको पता था कि वो अधर्मी न्यायाधीश है, शायद वो मेरी सुन ले, शायद ये सोच के वो उसके पास जा रही थी। लेकिन हमको तो पता है हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है ना। हमने कितनी सारी गवाहियाँ सुनी है, बाइबल बार बार इस बात को बताता है ना कि हमारा परमेश्वर सुनने वाला, जिसने कान बनाया क्या वो नहीं सुनेगा। विश्वास से की हुई प्रार्थना को वो सुनने वाला परमेश्वर है। फिर भी देखो, हम इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम सब विश्वासी कहलाए जाते हैं, लेकिन एंड में क्या वो विश्वास को आएगा। आप सोच के देखिए कि कितनी दयनीय स्थिति है कि विश्वासी में विश्वास का ना होना, है ना। तो विश्वास बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए एग्जाम्पल में मैंने बताया कि विश्वास जड़ है, फिर आज्ञा पालन और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऐड होती है। आज्ञा पालन के साथ वचन को पढ़ना, परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप रखना, ये सारी बातें उसमें जुड़ती है। लेकिन पहली बात आती है विश्वास। जब परमेश्वर हमें उद्धार देता है तो उद्धार मुफ्त है। उद्धार के लिए हम में से किसी को भी कुछ भी पे नहीं करना पड़ा है, हम हर एक को उद्धार मुफ्त में मिला है। लेकिन जब विश्वास की बात आती है तो हर एक का विश्वास अलग अलग है, सबके पास सेम विश्वास नहीं है। जो जितना विश्वास के लिए एफर्ट्स डालता है उतना विश्वास हर एक का बढ़ता है। हम अलग अलग चीज़ों को जानते भी है, मैं उन वचनों को नहीं निकलवाऊंगी। विश्वास सुनने से बढ़ता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है, रोमियो की किताब में ये लिखा हुआ है ना। और दूसरी बात मैंने ऐसे पढ़ी थी कि जब हम ट्रायल्स में से जाते, जब हम चुनौतियों में से जाते, परीक्षा में से जाते, ये सारी परिस्थितियाँ भी हमारे जीवन में विश्वास को उत्पन्न करती है ना। तो हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे यहाँ पे ये विधवा निरंतर प्रार्थना कर रही थी उस अधर्मी न्यायाधीश से, लेकिन हमारा परमेश्वर धर्मी है, हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। तो पहली सीख हम इस
दृष्टांत से सीखते हैं कि हमें प्रार्थना करते रहना है। अगर हमारे उत्तर ज़रूरी नहीं है कि जल्दी आ जाए, तुरंत आ जाए। देखो, परमेश्वर ऐसे ही कुछ भी नहीं करता। हर एक चीज़ में परमेश्वर का एक पीछे कारण होता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, उस अधर्मी न्यायाधीश के समान नहीं है ना। परमेश्वर मर्सीफुल है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर हमारी हर एक बातों के ऊपर ध्यान लगा के रहने वाला परमेश्वर है। अकारण वो अपने बच्चों को दुख नहीं देता। हम एक वचन को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और 6ठी आयत। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। देखिए, यहाँ पे परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी वो ताड़ना भी करता है, और जिसको वो पुत्र बनाता है उसको वो कोड़े भी देता है। अभी चलो हम और एक वचन को पढ़ेंगे, उसी अध्याय के 10 और 12 को भी पढ़ेंगे। वे तो अपनी अपनी समझ के इब्रानियों 10 से 12 वही। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो अभी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। जब हम उसकी ताड़ना को सुनते हैं तो चैन के साथ उसका प्रतिफल मिलता है। शायद अभी हमें समझ में नहीं आता कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, ये परिस्थिति मेरे साथ क्यों है, ये मुझे क्यों बोलते रहते, शायद हमको नहीं समझ में आएगा, लेकिन वो हमारे भले के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है जो उनसे प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है ना। तो शायद इनिशियली ये हो सकता है कि परमेश्वर हमें ताड़ना दे। देखो, हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। ये जर्नी इसीलिए है ताकि हम परफेक्ट बने, है ना। तो इस बात से हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। और हर बार देखो, परमेश्वर ताड़ना देता है, और हर बार परमेश्वर आपके सामने उतर के आपको ताड़ना देने के लिए नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के दास है, चर्च के एल्डर्स है जो हमें ताड़ना देंगे, है ना। तो कई बार हमें बुरा लग सकता है, ठीक है, हम इंसान हैं, बुरा लगता है और बुरा लगना चाहिए, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा लगने की वजह से हम वहीं के वहीं चीज़ों को रोक दे। हमें उनका आदर करना है। अभी देखो, मैं टीचर हूँ, तो मैं अगर बच्चों को कुछ डांटती हूँ तो बच्चों को बुरा लग सकता है, लेकिन वो जब वो मानते हैं वो उनकी भलाई के लिए होता है। आपके माता पिता भी आपको डांटते हैं, आपको इतना तो पता है कि आपके माता पिता ने भले आपको डांट दिया लेकिन वो आपसे प्रेम भी करते हैं, है ना। तो हमें इस बात को उस रीति से लेना है। परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनकी वो ताड़ना भी करता है, और यही बातें हैं। इसीलिए कई बार परमेश्वर तभी के तभी हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। हम कुछ चीज़ों को सीखे, देखो हम इंसानों की एक क्या बोलते हैं आदत होती है, जब तक ऐसे सोटी से नहीं मिलता ना तब तक हम सीखते नहीं है। सीधे से अगर चीज़ें मिल जाए तो हम उसका वैल्यू भी नहीं करते, लेकिन जब तक वो उंगली टेढ़ी नहीं की जाए तब तक हम नहीं सीखते। तो कई बार परमेश्वर को भी हमारे साथ उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, लेकिन इसीलिए वो नहीं करता क्योंकि वो अधर्मी है, वो उसको अच्छा लगता है हमको परेशान करना, नहीं। वो इसीलिए करता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि हम सिद्ध हो जाए, इसीलिए वो ये सारी बातें हमसे कहता है। हम और एक वचन को पढ़ेंगे, विलाप गीत का 3रा अध्याय और उसकी 31 to 33 हम पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, चाहे वह दुख भी दे तो अभी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। क्योंकि वह मनुष्य में अपने मन से ना तो दबाता, क्योंकि वह मनुष्य को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता है। परमेश्वर मन से कभी भी अपने बच्चों को दबाता नहीं है, दुख नहीं देता है। हम अनुशासन में आए, हम सिद्ध हो जाए, हम उसके और निकट जाए, हम शुद्ध बने और हम बने जाए,
सिद्धता और परफेक्शन की ओर जाए, इसीलिए परमेश्वर ये सारी बातें हमारे जीवन में लाता है। इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो जिनके मन में कई बार हमें ऐसा आ जाता है ना कि प्रभु कहाँ है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, प्लीज़ इस बात को समझिए। हम इस बात को और एक बार पढ़ेंगे। वही विलाप गीत 3 अध्याय 31। क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है, क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता है। मनुष्य को अपने मन से ना तो वो दबाता है ना वो दुख देता है। अगर वो दुख भी दे तो अपनी करुणा बहुतायत से वो करता है। कई बार उसको अलाउ करना पड़ता है हमारे जीवन में दुख देना, लेकिन वो मन से इन बातों को नहीं करता, है ना। जैसे हम जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है ना, कि हर एक स्टैंडर्ड के बाद या थोड़े थोड़े समय के बाद एग्ज़ाम होती है। एग्ज़ाम किसी को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वो एग्ज़ाम इसीलिए होती है ताकि वो अगले स्तर पे जाए। तो हमारे विश्वास के जीवन में भी परीक्षाएं आती है, अनुशासन में लाने के लिए परमेश्वर ये सारी बातें करते हैं ताकि हम विश्वास में नए स्तर पे जाए। वो ज़रूरी है, अदरवाइज हम वहीं के वहीं रहेंगे, है ना। तो इन बातों को खुशी के साथ लेना चाहिए। इस बात को हमेशा समझे रहना ज़रूरी है कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो कर रहा है वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। वो ऐसे ही कुछ भी नहीं कर रहा है और वो मेरे जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा, इसीलिए वो मेरे जीवन में वो चीज़ ला रहा है। वो ऐसे ट्रायल एंड एरर करने वाला परमेश्वर नहीं, देख नहीं रहा है कि मैं ये देख के ट्राई करके देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं। उसको एग्जैक्टली मालूम है कि इस परिस्थिति को अगर उसने आपके जीवन में लाया तो उसका रिजल्ट क्या होगा। उसको पता है कि ये आपको उसके निकट लाएगा, इसीलिए कई बार वो दुख भी लेके आता है। उसको पता है कि अगर मैंने ये दुख नहीं लाया तो मेरा बच्चा अपने ही जीवन में व्यस्त रहने वाला है, उसके पास कभी भी समय नहीं रहेगा। देखो, आप खुद सोच के देखिए, जब हमारे जीवन में परेशानी आती है उसी समय हम परमेश्वर के सबसे निकट जाते हैं, है ना। बार बार प्रार्थना करते, कहीं पे भी जाए प्रार्थना करते, वो बात हमारे दिमाग में ही रहती है और हम बार बार प्रभु को बोलते रहते, प्रभु सहायता कर। लेकिन नॉर्मल जब सब कुछ अच्छा चलता है तो हम उतना करीब जाते हैं नहीं जाते, है ना। तो ये सारी बातें परमेश्वर हमें उसके करीब लेके आने के लिए है। और जो तीसरी बात हम इधर से सीखते हैं कि एक अंत के दिनों की चेतावनी है यहाँ पे, कि जब परमेश्वर का पुत्र आएगा तो क्या वो विश्वास को पाएगा, है ना। तो हमें अपने आप को जांचना है, देखना है कि हमारे जीवन में विश्वास का स्तर क्या है। अगर कोई भी देखो, इसको हम कैसे देख सकते हैं। अगर आपको आपके बारे में सबसे ज़्यादा पता है, अगर कोई परिस्थिति आती है तो आपका उसका रिएक्शन क्या होता है, क्यों हो गया ये, क्या हो रहा है मेरे साथ, प्रभु कहाँ है। जब अगर हम ये बातें बोलते हैं तो उसका मतलब है विश्वास कहीं ना कहीं पे हिला हुआ है। तो हमें अपने विश्वास के ऊपर कार्य करना है। जब विश्वास की बातें आती है तो बाइबल में विश्वास को हमेशा प्रार्थना के साथ जोड़ा गया है। परमेश्वर ने काफ़ी सारी जगह पे बताया है कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचाया है ना। काफ़ी सारी जगह पे ये एग्जाम्पल है, ये परमेश्वर का स्टेटमेंट है। हम एक दो एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 9वां अध्याय और उसकी 29वीं कलम को पढ़ेंगे। ये एक दो अंधों का दृष्टांत है। देखते वहां पे परमेश्वर उन दो अंधों को क्या बोलता है। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। तो यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो, है ना। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। हमारे जीवन में भी जो हमारे विश्वास की मात्रा है उसके अनुसार परमेश्वर कार्य करेगा। परमेश्वर भी इस चीज़ से बंधा हुआ है ना। वो कर सकता है, लेकिन विश्वास के बगैर वो उसको नहीं कर सकता। तो विश्वास पहली चीज़ आती है। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। मैंने कहीं पे ऐसे सुना था, अगर तुम विश्वास करने के लिए तैयार हो तो परमेश्वर करने के लिए हमेशा तैयार है। तो पहला स्टेप हमें लेना है, तो बाकी स्टेप परमेश्वर लेता है। पहला हमारी ओर से आता है विश्वास करना, है ना। हम और एक पद को पढ़ेंगे, वही 9वां अध्याय उसकी 22वीं कलम।
यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना की किताब में आप अगर देखोगे तो बहुत सारे चमत्कार परमेश्वर प्रभु यीशु ने किए थे और उन सारे चमत्कारों में ये सारी बातें बताई गई है। मैं उन सारे एग्जाम्पल्स को भी नहीं लूँगी, अब घर जाके वो चमत्कारों को पढ़ सकते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य इतना है कि विश्वास हर एक जगह पे आप देखोगे, कॉमन जो चीज़ है वो है विश्वास। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। तो पहली बात जो आती है वो है विश्वास। और एक पद को हम पढ़ेंगे लूका की किताब 8वां अध्याय और 25वीं आयत को हम पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। देखिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकता। कितनी भी बड़ी आंधी क्यों ना हो, उसको वो अगर डांटे तो वो उसको थमना ही थमना है ना। लेकिन जो चाहिए वो है विश्वास। यहाँ पे यीशु मसीह चेलों को बोलता है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था। अगर आप पहले के भागों को पढ़े, उसकी 22वीं आयत को, तो वहाँ पे एंड में ऐसा लिखा है, पहला पूरा ही पढ़ेंगे हम। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, चेलों ने नाव खोल दी। पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। वह मतलब यीशु मसीह यहाँ पे सो गया। देखो, आंधी के बीच में तो सब है, चेले भी उसी आंधी के बीच में है, यीशु मसीह भी उसी आंधी के बीच में है। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पे क्यों सो गए? क्योंकि उनको परमेश्वर के ऊपर भरोसा था, परमेश्वर के ऊपर यीशु मसीह का विश्वास था। मैंने कहीं पे ऐसे पढ़ा था कि सब चीज़ें अगर अच्छी चल रही है और तब हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, चलो वो तो विश्वास है। लेकिन जब आंधी की अवस्था हो, ऐसी स्ट्रगल्स में से आप जा रहे हो जहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है, फिर भी आपके मन में शांति है और आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हो, ये एक्चुअली सच्चा विश्वास है। तो हमें भी, चाहे हम कैसे भी आंधी के बीच में हो, हमें हमारे मन में वो शांति होनी चाहिए, हमारे मन में ये विश्वास होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वहाँ पे वो आंधी थम गई क्योंकि यीशु उस नाव में था। हमारे जीवन की भी हमें विश्वास होना चाहिए कि ये आंधी थम जाएगी क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है। वो एहसास हमें होना ज़रूरी है कि यीशु मसीह मेरे साथ है। और आगे बढ़ेंगे। जब विश्वास की बात आती है तो दो शब्द, परीक्षा और परीक्षण, ये भी हम बहुत बार सुनते हैं, है ना। कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो हम इसको भी देखेंगे कि परीक्षा और परीक्षण में डिफरेंस क्या है और परीक्षा क्यों आती है और परीक्षण क्यों आता है, इसको भी हम देखेंगे। देखिए, पहले तो हम देखेंगे परीक्षा। परीक्षा इसीलिए आती है ताकि विश्वास परखा जाए, ताकि हम विश्वास में नए स्तर पे जाए, इसीलिए ये परीक्षा आती है। परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। परीक्षा का पर्पस क्या होता है कि हम और मजबूत हो, हम और ताए जाए और हमारा विश्वास बढ़े, और आती वो परमेश्वर की ओर से है। जबकि परीक्षण की बात हो तो परीक्षण परमेश्वर की ओर से नहीं होता, है ना। हम थोड़े वचनों को देखेंगे। हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 22वां अध्याय और पहली आयत। ये अब्राहम के बारे में है। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। यहाँ पे हम इस बात के बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारे को ये बात मालूम है। लेकिन कहने की बात है, परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास की भी परीक्षा की। अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है ना, वो ऐसे ही नहीं हुआ। वो भी अपनी हर एक परीक्षाओं में पास हुआ था, हर एक परीक्षाओं में वो उसको ओवरकम किया था, तभी जाके वो विश्वास का पिता कहलाता है। और अगर हम अब्राहम को देखें
तो विश्वास के साथ आज्ञा पालन भी था। खाली विश्वास नहीं था वहाँ पे। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तू अपने जो पितरों के देश है उधर से निकल के कनान देश की ओर जा। तो आप सोच के देखिए, एकदम पूरा सेटल्ड लाइफ है, अच्छे से पैसे, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसे देश को छोड़ के एक ऐसी जगह जहाँ पे परमेश्वर बताता भी नहीं है। जब परमेश्वर ने इनिशियली अब्राहम को बताया तो अब्राहम को ऐसा नहीं बोला कि तू इस जगह पे जाना है, वहाँ पे ये सब अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। बोले तू उस देश से निकल जा, ऊर से तू निकल जा, कहाँ जाना है ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। फिर भी वो निकल गया। वो था आज्ञा पालन, कि प्रभु ने मुझे बोला है मैं करूँगा। आपको पता है, हमारे को पता है कि अब्राहम को किस रीति से पुत्र मिला था, है ना। बुढ़ापे में एक पुत्र मिला था। आप सोच के देखें, बुढ़ापे में एक पुत्र मिला और उस पुत्र को भी परमेश्वर बलि करने को बोल रहा है। हमारी तो नींद नहीं छूटती, हमारा तो कभी कभी मोबाइल नहीं छूटता है ना। प्रभु उसको इतनी कठिनाई से जो पुत्र मिला था उस पुत्र को छोड़ने के लिए उसने बोला, उसने छोड़ा। बाइबल अगर हम वहाँ पे पढ़ेंगे वो अध्याय आगे, तो अब्राहम ने वो किया। उसने अपना वो पुत्र भी नहीं रोक छोड़ा। उसने परमेश्वर को अपना विश्वास दिखाने के लिए उसने वो काम भी किया, है ना। तो इसीलिए वो विश्वास का पिता कहलाता है। उसकी परीक्षा भी हुई और उसने आज्ञा पालन भी किया। हम हर बार ये बात को बोलते हैं ना कि अब्राहम विश्वास का पिता है, विश्वास का पिता है। ऐसे ही नहीं है, उसमें आज्ञा पालन भी था और उसके विश्वास की परीक्षा भी हुई थी। तो हमें भी ये चीज़ सीखना है कि हमारे जीवन में भी वो आएगा। अगर वो अब्राहम के साथ हुआ, अगर वो यीशु मसीह के साथ हुआ, तो मैं और आप कोई भी नहीं है। हमारे जीवन में भी चैलेंजिंग सिचुएशंस आएगी। मैं ये नहीं बोल सकती कि हम प्रभु यीशु में हैं और सब अच्छा होगा, नहीं। ऐसी परिस्थिति आएगी, लेकिन उसके साथ में यीशु आपके साथ है, यीशु मेरे साथ है। यीशु कभी नहीं छोड़ने वाला, है ना। हम और एक भाग को पढ़ेंगे, याकूब की किताब, पहला अध्याय, दूसरा और तीसरी आयत। माफ़ करिएगा, मैं थोड़ी ज़्यादा वचन आपको पढ़वा रही हूँ। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब हमारा विश्वास परखा जाता है, ये सारी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है, उससे क्या उत्पन्न होता है? धीरज। धीरज हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। हम उसका चौथा वचन भी पढ़ेंगे। धीरज उत्पन्न होने से क्या होता है? पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। वो धीरज हमें परफेक्शन की ओर लेके जाता है ना। जब पेशेंस वाला पीरियड हो और हम अपनी बुद्धि लगा के अपने हाथ पैर मारने लगे, तो वहाँ काम नहीं होने वाला है। हम गिरेंगे, हम और चोट खाएंगे, है ना। तो जब परमेश्वर कोई चीज़ में डिले करता है तो हमें शांति से धीरज के साथ वेट करना है, ताकि हम वो परफेक्शन, देखो हमें यीशु मसीह की इमेज में बनते जाना है, यीशु मसीह के चरित्र में बनते जाना है। इसीलिए हम यहाँ पे है। अगर हम परफेक्ट हो गए तो परमेश्वर हमें ले लेगा, फिर हमें यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है ना। हम आज भी हम यहाँ पे है दुनिया में, परमेश्वर के पास नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे जीवन में काम बाकी है। हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में काम होना है वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे जीवन में भी काम बाकी है। हमें उस सिद्धता की ओर जाना है, इसीलिए आज भी हम यहाँ पे हैं। तो इसीलिए धीरज धर के हमें काम करना है, ताकि क्यों धीरज धर के काम करना है? ताकि हम सिद्ध हो जाए। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय और उसकी 35वीं और 36वीं आयत। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। तुम्हारा धीरज धरना आवश्यक है, ज़रूरी है। वो चलेगा नहीं है, ज़रूरी है। वो करेंगे तो ही हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाएंगे। और धीरज ऐसे नहीं आएगी। धीरज परीक्षा में हमारा विश्वास का परखा जाने से ही धीरज आती है, ऐसे ही धीरज नहीं आ जाती। मैं अपने जीवन को याद करती हूँ, एक ऐसा समय था जहाँ पे
काफ़ी सारी ऐसी स्ट्रगलिंग सिचुएशंस थी, लेकिन अगर मैं पीछे देख के देखूँ, उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मैं कब इसमें से निकलूँगी, लेकिन आज जब मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि परमेश्वर ने अगर उस परिस्थितियों को मेरे जीवन में नहीं लाया होता तो आज शायद विश्वास में मैं यहाँ पे खड़ी नहीं रहती होती, है ना। तो वो सारी परिस्थितियाँ परमेश्वर अलाउ करता है, क्योंकि तभी धीरज उत्पन्न होती है, और वो धीरज से ही हम सिद्ध होते जाते हैं, और उसी से हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाते हैं। और एक कलम को हम पढ़ेंगे, पहला पतरस उसका पहला अध्याय 6 और 7 आयत। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। जब हम परखे जाते हैं तो यीशु मसीह जब प्रकट होगा तो ये सारी बातें हमारे लिए महिमा, आदर का और प्रशंसा का कारण ठहरेगी। ये ऐसे ही नहीं, परमेश्वर के लिए ये बहुमूल्य है। हम जब उसके सामने जाए तो कोई उनके बच्चों के ऊपर ब्लेम ना लगा सके, शैतान वहाँ उठ के ये नहीं बोल सके कि देखिए तेरा बेटा उसने क्या क्या किया, है ना। परमेश्वर के सामने हम ऐसे ठहरे कि जैसे परमेश्वर उसके ऊपर प्राउड कर सके, विश्वास योग्यता के साथ खड़े रह सके। आउटकम परमेश्वर को ये चाहिए, है ना। इसीलिए कई बार हम इन सारी परिस्थितियों में से जाते हैं। अभी ये सारी बातें थी परीक्षा के ऊपर, कि हमारे जीवन में परीक्षा आती है ताकि हमें धीरज उत्पन्न हो और हम सिद्ध होते जाए, हमें प्रतिज्ञा का फल मिले। ये था सब परीक्षा के बारे में। अब हम आते हैं परीक्षण के ऊपर। टेम्पटेशन, जिसको इंग्लिश में टेम्पटेशन कहा जाता है, प्रलोभन भी कहा जाता है। देखिए, पहली चीज़ क्लियर करें कि प्रलोभन कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं होता। हम एक दो वचन को इसके लिए पढ़ेंगे। याकूब की किताब पहला अध्याय 13वीं, 14वीं और 15वीं आयत। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर वह अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अभी अगर हम यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में इस रीति से लिखा है, परीक्षा को परीक्षण करके बताया है इंग्लिश में। When tempted, no one should say God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. परमेश्वर किसी का परीक्षण, प्रलोभन नहीं करता। यहाँ पे जो परीक्षा है उसको आप हिंदी में हिंदी में स्टार के नीचे प्रलोभन लिखा हुआ। हाँ, प्रलोभन। तो वो प्रलोभन है, टेम्पटेशन। टेम्पटेशन किस चीज से उत्पन्न होता है? सिस्टर, वो वचन को वापस पढ़ेंगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। पहले अपनी अभिलाषा, देखो अभिलाषा हर एक के मन में आती है। अभिलाषा गिव बर्थ टू सिन, और सिन मतलब पाप, और पाप मृत्यु तक लेके जाता है। एकदम से सारी चीजें नहीं होती है। इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे एदन की वाटिका में सर्प ने, शैतान ने ईव के सामने, हवा के सामने एक एप्पल रखा। तो जब उसने ये बात बोला तो उसके मन में पहले अभिलाषा हुई उसको खाने की, उसने उसको देखा, है ना। फिर उसके मन में उसको खाने की इच्छा हुई, उसने खाया, और फिर वो उसके पाप में पड़ा। एकदम से वो सारी चीज़ें नहीं हो जाती। जैसे कोई चीज़ का प्रलोभन का विचार हमारे मन में आता है ना। जैसे आजकल जैसे जवानों में एक बात चलती है, काफ़ी सारे मैसेजेस, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि मैं तुमको पसंद करती हूँ, है ना। तो जब ये बात होती है या आपको कोई पसंद आता है, ये एक नॉर्मल सी बात है। हम इंसान हैं, किसी को देख के पसंद आना ये बात नॉर्मल है, लेकिन उसके आगे क्या करना और क्या ना करना वो चॉइस आपके ऊपर है ना। जो उसमें पढ़ के आगे को बढ़ जाता है और जो भी उसका आउटकम होता है, तो वो चीज़ पाप और मृत्यु को लेके जाती है।
लेकिन आप उसको मन में उधर ही रख के छोड़ दोगे कि नहीं ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये सही नहीं है, तब आप एक्चुअली उस अभिलाषाओं को रोकते हो। हम हर एक अभिलाषा जो हमारे मन में आती है उसको क्या बोलते हैं, उसको एड्रेस करना ज़रूरी नहीं है, कई बार उसको हमें वहीं के वहीं रोकना ज़रूरी होता है। तो ये है टेम्पटेशन, और वो टेम्पटेशन अभिलाषा के कारण उसका एंड होता है सिन, डेथ, पाप, मृत्यु, है ना। लेकिन जो परीक्षा है उसका रिजल्ट होता है हमारा सिद्ध होना, परीक्षण का रिजल्ट होता है हमारी अनंत काल की मृत्यु। और हम एक भाग को पढ़ेंगे, हमने इस भाग को पहले भी पढ़ लिया है लेकिन हम पूरा ही पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय और उसकी 1 से 11वीं कलम में ख़त्म करने पर हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, और मुझे माफ़ करिएगा। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 1 से 11। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। यहाँ पे रुकेंगे। हमारे सामने बहुत सारे गवाह हैं, बाइबल में भी लिखे हैं, और हम इतने प्रिविलेज है, हमारे सामने आज दुनिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो गवाही के तौर पे हमारे सामने खड़े हुए हैं, है ना, जिन्होंने हमारे सामने विश्वास की दौड़ को कैसे दौड़ना है वो एग्जाम्पल खड़ा रखा हुआ है। तो हमें उन सब को देख के क्या करना है, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, हम जब विश्वास में आगे बढ़ते हैं तब ये चीज़ें आती है, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप हमें उलझा के परमेश्वर से दूर कर देते हैं। तो इन सारी बातों को दूर करके हमें उस दौड़ में दौड़ना, धीरज से दौड़ना है। वो दौड़ कौन सी है? वो हमारी विश्वास की दौड़ है। जब हम विश्वास की दौड़ में चलते हैं तो ये निश्चित है कि रोकने वाली वस्तु आएगी, उलझाने वाले पाप आएंगे जो आपको परमेश्वर से दूर करे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से आपको उलझाए। हमें वो सारी बातों को परमेश्वर के सामने लेके आना, प्रभु से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर इन सारी बातों से आप मुझे बचाए, है ना। जब परीक्षण आता है तो हम अपने बलबूते के से उससे नहीं लड़ सकते। हमें जब परीक्षण आता है तो हमें परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर के सानिध्य में जाने की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। परीक्षा में भी प्रभु हमारे साथ होता है। परीक्षण हमारी वजह से आता है, लाइक हमारे सामने गड्ढा है और हम खुद ही उसमें कूद पड़े, लेकिन उसमें से निकलने, परीक्षण वैसा है कि सामने गड्ढा है, मुझे पता है गड्ढा है, फिर भी मैं उसमें कूद पड़ा हूँ। देखिए, जो भी परीक्षण में पढ़ता है या तो जो भी कोई गलत काम करता है, ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है कि ये गलत है। हमारे सबके कॉन्शियस में ये बात पता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो गलत है। फिर भी जब हम उसमें पढ़ते हैं, उसमें से आप कितना भी प्रयत्न करें कि मैं ऊपर निकल पाऊंगा, नहीं होगा। आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत है ना। तो हमें ये सभी चीजों को याद रखना है। परमेश्वर के बगैर तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। जब परीक्षा हमारे भले के लिए है, लेकिन परीक्षण में भी हो सकता है हम परमेश्वर से दूर गए हो, प्रभु की बातों को नहीं सुना हो, अनसुना किया, इसलिए हम परीक्षण में पड़े, बट फिर भी उसमें से निकलने के लिए आपको और ज्यादा परमेश्वर की जरूरत है। हाँ, हम आगे पढ़ेंगे सिस्टर। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यहाँ पे रुकेंगे सिस्टर। हमारी आंखें निरंतर यीशु मसीह के ऊपर ताक में लगी रहनी चाहिए, है ना। ये सारे पहली चीज आती है कि रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पापों से हम दूर रहे, हम धीरज से उस दौड़ में दौड़े, और हम धीरज से उस दौड़ में तभी दौड़ पाएंगे जब हमारी नजरें यीशु के ऊपर लगी हुई है। अगर ये नजरें यीशु के ऊपर लगी हुई नहीं है तो ये सारी बातें मुश्किल है। आगे बढ़िए। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे दुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता
उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। देखिए, वापस यही बात आई, परमेश्वर जिसको प्रेम करता है उसको वो ताड़ना भी देता है। तो आप इस बातों की वजह से अपना साहस ना छोड़ें। प्लीज़ परमेश्वर में आप मजबूत रहिए और उसके आज्ञा पालन में आगे बढ़िए, है ना। परमेश्वर उसी को ताड़ना देता है जिससे वो प्रेम करता है, और कोड़े भी लगते हैं। जब जिसको वो पुत्र बनाता है तो कोड़े भी लगते हैं, ये मैंने बोली, वचन कहता है। और हम सब पुत्र पुत्री है ना। कोई ऐसा है जो परमेश्वर का पुत्र पुत्री नहीं है यहाँ पे? हम सब है, तो कोड़े तो लगने हैं। आगे पढ़े। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी तुम होते हो तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी आधीन ना रहें जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए ताड़ना करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वो हमारी ताड़ना करता है ताकि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात जान पड़ती है, तो अभी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। ये वचन तो हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन अगर 7वें वचन में लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। जब दुख हमारे सामने आते हैं तो उसको परमेश्वर की ताड़ना समझ के सह लेना है, क्योंकि वो भी हमें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो जिसको प्रेम करता है पुत्र को वो ताड़ना भी देता है, कोड़े भी लगाता है। तो हमें इन सारी बातों से बुरा नहीं लगना चाहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये दुख का पहाड़ क्यों टूट पड़ा है। नहीं, ये हमारी ताड़ना है ताकि हमें धीरज उत्पन्न हो, ताकि हम सिद्ध हो जाए, हम पवित्र हो जाए, हम शुद्ध हो जाए और परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर के और करीब जाए। इसीलिए ये सारी बातें परमेश्वर हमारे जीवन में अलाउ करता है। हम और 2 वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय की 17वीं कलम। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, ना ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। देखिए, मैंने पहले भी बताया था, परमेश्वर एकदम से आपके सामने आके आपकी ताड़ना नहीं करेगा। कभी दुख के साथ वो आपकी ताड़ना करेगा, कभी परमेश्वर अपना वचन खुद आपको दे के आपकी ताड़ना करेगा, परमेश्वर के दास के रूप में वो आपकी ताड़ना करेगा, कई बार माता पिता के रूप में आपकी ताड़ना करेगा, कलीसिया के अगुओं के रूप में वो आपकी ताड़ना करेगा। लेकिन जब ये सारी बातें होती है तो वचन क्या कहता है कि अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। अगर हम मन मार के कुछ भी करेंगे तो उसका कोई भी लाभ नहीं है, हमें उनके अधीन रहना है। और ये सारी बातें परमेश्वर ने हमारे सामने रखी है, चॉइस हमारी है। परमेश्वर ज़बरदस्ती किसी के साथ भी नहीं करता। उसने ना आदम हवा के साथ किया था, ना किसी और के साथ किया था। परमेश्वर ने हम हर एक के सामने चॉइस रखी है। जो चॉइस हम करते हैं उसके अनुसार हमारे जीवन में आशीष आती है, उसके अनुसार उसका फल हम भोगते हैं, है ना। परमेश्वर क्या चाहता है, हम निकालेंगे आखिरी वचन, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 30वां अध्याय और 19वीं आयत। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे सामने रखे हैं। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। तू जीवन को अपना ले। परमेश्वर यहाँ चाहता है कि हम जीवन को अपनाएं।
रखा दोनों हमारे सामने है। परमेश्वर ने जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं किया है। हम अगर जीवन को अपनाएंगे तो हमारा वंश भी आशीषित होगा, जीवित रहेगा। और अगर नहीं अपनाएंगे तो हम सब इतने बुद्धिमान तो है कि हम समझ पाए कि नहीं अपनाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। देखिए, तो परमेश्वर हमारे को सहायता करे विश्वास में। जब परीक्षा और परीक्षण आते हैं तो हम उतने डिजर्नमेंट के साथ परमेश्वर के सन्मुख जाए और ये सोचे कि ये सारी बातें हमारे जीवन में क्यों आ रही है, और हर एक बातों में परमेश्वर नियंत्रण करने वाला है। हमारा विश्वास कमज़ोर न होने पाए, परमेश्वर हमको अल्पविश्वासी या अविश्वासी ऐसे टैग दे के परमेश्वर को ना बुलाना पड़े, है ना। तो परमेश्वर हमारे को सहायता करे विश्वास में बढ़ने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।